अच्छा जी, आज जो हमारी क्लास है ना वो पार्ट 2 के ऊपर है, बिना स्टडी के हवाले से। अब हमने उसके अंदर रखा था फ्यूचर के पार्ट को। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ्यूचर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब उनके माइंड में एक चीज है कि हम अपने ट्रेड तो बड़ी जबरदस्त लेकर चलते हैं, लेकिन एंड पे जाकर हमें लॉस हो जाता है। तो हम इस चीज के ऊपर किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? इस चीज के ऊपर कंट्रोल करने के हवाले से आपको पहले फ्यूचर की गेम को समझना पड़ेगा कि ये फ्यूचर की गेम है क्या। इज दिस फ्यूचर गेम? यहाँ पे देखें आपके, मैंने क्या लिखा है, डिपेंड्स ऑन योर माइंड गेम। अब ये मैंने क्यों चीज बोली? बेसिकली इंसान जब फ्यूचर में जाता है ना, फ्यूचर के अंदर जाने का उसका मकसद ये होता है कि यार मेरे पास मार्जिन कम है। एक रीजन ये है, मेरे पास मार्जिन कम है। पहला रीजन क्या है? लो मार्जिन, बट वांट टू हाई। ठीक है जी, मार्जिन कम है लेकिन जो मेरी जरूरत है ना वो ज्यादा कमाना है। तो वो किस तरह से पॉसिबल है? वो सिंपल है कि भाई आप उधार ले लोगे किसी से, यानी कि लेवरेज आप ले लोगे, तब जाके आप उस चीज को बढ़ा के कर सकते हो। सेकंड जो रीजन होता है ना फ्यूचर ट्रेड करने का, वो होता है जिसको हम सट्टाबाजी कह देते हैं, डायरेक्टली गैम्बलिंग। गैम्बलिंग कह देते हैं हम उस चीज को, यार गैम्बलिंग करता बंदा, सट्टाबाजी कर रहा है, जुआ खेल रहा है। वो किस तरह से? कि जब आपके पास मार्जिन भी अच्छा है, उसके बावजूद भी आप जाके फ्यूचर की ट्रेड कर रहे हो, मतलब कि $1000 आपके पास हो, और आप ये कहो कि यार मैं स्पोर्ट में रहकर अच्छा अर्न नहीं कर सकता, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या वहां से अच्छा अर्न नहीं कर सकते या इम्पॉसिबल है? अभी तक आप लोगों ने काफी ज्यादा क्लासेस ले रही हैं, पुराने स्टूडेंट भी हो, कोई एक आधा बंदा मुझे मैसेज करके इस चीज का जवाब दे दो कि अगर आपको लगता है कि यार मैं कम मार्जिन के साथ स्पोर्ट में रहते हुए अच्छी अर्निंग नहीं कर सकता, तो अगर आप अच्छी अर्निंग नहीं कर सकते तो मुझे सिर्फ कमेंट के अंदर ये बता दें, मैसेज करके या वॉइस के अंदर, के आपसे आपकी जो मुराद है अच्छे से अच्छी अर्निंग से, वो कौन सी चीज है, आप मुझे बता दें। जो अर्न करना है अच्छा मार्जिन आप किसको कहते हैं, या अच्छी कमाई आप किसको तस्वुर करते हैं कि भाई रोजाना कितने हो तो मुझे इनफ है, या मुझे मंथली इतने हो तो मुझे इनफ है? थोड़ा सा यार आप स्लो बोल चल रहे हो, थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हो। एटलीस्ट $30 डेली का, ठीक है। अदिल भाई कह रहे हैं $50। आप यार 500 भी बोल दो मुझे तब भी कबूल है, मैंने कौन सा हंसना है। ओके हो गया। अब यहाँ पे देखें यार, मैंने आप अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो देखी हो, मैं यहाँ पे आपको सर्च करके भी लाइव बता देता हूँ मैं किस वीडियो की आपसे बात कर रहा हूँ। बिलाल भाई कह रहे हैं $10, कोई बात नहीं, अच्छी है, महीने का 300 बन जाता है अराउंड, आपका कोई कोई पौने लाख लाख रुपए तक अमाउंट चले जाती है। हैंडसम अमाउंट। ये तो जाहिर बात है नीरज, फिर वो तो आपकी टेक्निक पे वर्क करेगा ना, वो तो करेगा, इसमें नो डाउट। अच्छा जी, यहाँ से हम चैनल को सर्च कर लेते हैं। क्या बात है, हमारे कीवर्ड ऑलरेडी रैंक हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखेंगी, मैं आ जाता हूँ वीडियोस में, तो इधर हमें वो वीडियो मिल जाएगी जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये है जी, ठीक है। हाउ यू कैन अर्न $10,000 पर मंथ फ्रॉम स्पॉट रेट। आपने इस वीडियो को, इसका लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि इस वीडियो को एटलीस्ट आप एक दफा देख, और उस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंड खुद ही खुल जाएगा। अगर देखिए पहले फिर भी आप एक दफा देख लो, अगर नहीं देखी तो फिर भी देख लो। अगर आप ये कह रहे हो कि मेरा टारगेट $50 का है, $10 का है, तो यहाँ पे आपको मैं ना एक सीक्रेट बात बता देता हूँ अंदर। हाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, नहीं, अगर आपका टारगेट है $10 का डेली का, तो आपके पास कम अज कम ज्यादा नहीं ना तो $200 होने चाहिए। $200 की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर $10 आपने अर्न करने हैं डेली बेस के ऊपर, $200 आपके पास होने चाहिए। इसी तरह से अगर किसी बंदे का माइंड है $50 का,
उसके पास एटलीस्ट, ऊपर लिख देता हूं मैं आपको, $200। ओके जी। और नीचे का मैं लिख देता हूं आपको एटलीस्ट, इसको 500 कर लेते हैं यार, 500 से भी हो जाते हैं, डेली की बात कर रहा हूँ। हर बंदे का माइंड है, ये नीरज आपके लिए है, 50 से वो 70 वाला जो है ना, आप हम इसको उसमें काउंट कर लेते हैं 100 में। तो इसके लिए आपके पास $1000 होने जरूरी है। ठीक है, ये लीजिए। अब मैं सेशन कितना लंबा नहीं मैं करूंगा, किस तरह से कर सकते हो किस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि अभी बच्चों वाली बातें हो गई हैं। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस डाल चुका हुआ हूँ, सारी की सारी वहां पर रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। ये सारी रिकॉर्डिंग आपको बैच 4 की मिल रही है। इस जगह के ऊपर प्ले लिस्ट में आप जाओ, प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको पूरी की पूरी वहां पे सीरीज मिल जाएगी। ये देखो, ठीक है, व्हाट इज क्रिप्टो ट्रेडिंग A to Z सेशंस 2022। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सिंपल इस लिंक पे जाओ आप, इसका भी आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ये बैच 4 की रिकॉर्डिंग है। अगर आप इसको देख के अपने बिहाफ पे कर सकते हो, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर सकते तब भी आपकी अपनी मर्जी है, नो इशू। अब यहाँ पे देखो सारी क्लासें लगी हुई हैं तरतीब के साथ। ठीक है, ये 6th आ गई, और उसके बाद जो अभी लास्ट अपडेट हुई है ना, इसकी सेटिंग ऊपर चली जाएगी। ये 6ठी के बाद आ जाएगी, 7वीं 8वीं 9वीं, और ये 10वीं 11वीं पढ़ी हैं बाद में। आज हमारी क्लास कंटिन्यू है, यहाँ से आपको मिल जाएंगी। स्ट्रैटेजीज कैसे इस्तेमाल करनी है, कौन सी होनी चाहिए, आप उसको देख कर अपनी स्ट्रैटेजीज को सेट कर लो। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, लो मार्जिन होता है फ्यूचर ट्रेड के अंदर। ट्रेड लेने के लिए आप क्या करते हो, हाई वहां से अर्न करने के लिए आप लेवरेज ले लेते हो, दूसरे नंबर पर गैम्बलिंग की तरफ चल जाते हो। तो यहाँ पे आप $1000 भी लेकर चले जाओ ना, $1000 भी, उसमें होगा क्या, आप किस तरह से इस तरफ जाओगे, यानी कि गैम्बलिंग की तरफ या आप लॉस की तरफ, किस तरह से जाओगे। स्पोर्ट के अंदर सबसे बड़ा जो एक आप लोगों के लिए बेनिफिट होता है ना, वो इस चीज का होता है कि आपके माइंड में एक चीज आ जाती है, यार अगर लॉस हो भी गया है तो खैर है, मैं वेट कर लेता हूँ, ऊपर आ जाएगी। मेरा मेरा जो सरमाया है एक्चुअल के अंदर, जो पॉइंट्स मैंने खरीदे हुए हैं, जो शेयर्स मैंने खरीदे हुए हैं, वो तो एटलीस्ट मेरे पास है ना, कि नहीं है। आपके माइंड में चीज आती है ना, अगर आपने कभी फ्यूचर को छोड़कर स्पोर्ट में ट्रेड ली हो, चाहे आप 2 महीने भी वहां पे स्टक रहते हो या होल्ड करते हो, तो आपके माइंड में एक चीज आ जाती है कि यार कोई बात नहीं, ऊपर आ ही जाएगी, वक्ती तौर पे लॉस हुआ है मेरा, आ ही जाएगा ऊपर, एक उम्मीद होती है। तो माइंड गेम होगी ना फ्यूचर वाली, और ये चीज कि डिपेंड्स ऑन योर माइंड गेम। यही चीज अगर आप जाते हो फ्यूचर के अंदर, पहला पॉइंट आप पकड़ते हो, लो मार्जिन बट वांट टू अर्न हाई, इस चीज को आप पकड़ते हो। वहां पे चाहे जाके आप अपने $1000 में से $100 भी लगा लो, और आप लेवरेज भी कम ले लो, लेकिन जब आपकी ट्रेड्स जाएंगी विनिंग के अंदर, आपने एक ट्रेड ली, विन कर लिया, $10 आपके पास आ गए, अब बोलोगे यार ये तो जबरदस्त है, मैंने तो $100 लगाए हैं, मैंने 10x की लेवरेज ली है, तो भाई मेरे तो देखो $10 आ गया, जस्ट कितने पॉइंट से, ये एक आधे सेंट के साथ मैंने वहां से पैसे निकाल लिए हैं। इस तरह से बढ़ते बढ़ते क्या होगा, आपके अंदर लालच आएगी। आप 10 ट्रेडें विन करोगे, या पूरा महीना आप ट्रेडें ले रहे हो, 29 दिन आपने ट्रेडें विन की, और जब 30वां दिन आएगा आप कोई ना कोई बड़ी ट्रेड के ऊपर हाथ मारने की कोशिश करोगे, वहां पे क्या होगा, आपकी स्टकिंग हो जाएगी, या आप क्या करोगे कि वहां पे अपना सारा मार्जिन लॉस कर लोगे, या आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे तो बिल्कुल ही आप लुट फिट जाओगे। बात आप मेरी एग्री कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, कि कॉन्सेप्ट आपका क्या है, कॉन्सेप्ट आपका क्या है, कि मैंने यहां पे क्या करना है, अर्न हाई करना है, लेकिन साथ में आप ये भी कह रहे हो कि यार मैं यहाँ पे सेफ जोन में भी रहूं। फिर तो वो बात होगी ना कि आप लोग कोयला पकड़ के, यानी कि जलाकर उसको, और आप ये कह रहे हो कि भाई मैं आपके साथ नहीं खेलना चाहता, वो तो गलत बात है। आप आपकी अक्ल भी इस चीज को तस्लीम कर रही है कि भाई कोयला जो है वो जल रहा है, और आप उसको हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो, या उसके ऊपर आप चलने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, आप अपने सांप पे मजबूती नहीं पा रहे। इंसान बाय नेचर लालची है, खुद गर्ज है। मैंने ओवरऑल बात की है, मैं अपनी भी बात को बीच में लेकर आ रहा हूं, खुद की जात को बीच में मैं इंक्लूड कर रहा हूं, कि इंसान बाय नेचर खुदा की तरफ से ही, उसके खमीर के अंदर जो ना खुद गर्जी है, लालच है। तो हमेशा सेफ जोन में रहो।
अब ये सेफ जोन आपका कैसा आएगा? यार कोई बात नहीं, $200 है ना, आप वहां पे फार्मूला यूज कर लो। कौन सा यूज करना है? वीडियोस को देखो, मैंने हर चीज शेयर की हुई है, इसलिए बोला मैं सेशन को लंबा नहीं करूंगा, मैं इसलिए उन चीजों को दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। $200 आपके पास है, $10 आप रोजाना के निकाल सकते हो। किस तरह से निकाल सकते हो? वीडियोस को देख लेना। $500 है, $50 रोजाना के निकाल सकते हो। किस तरह से निकालना? वीडियो में जाके देखो, रिकॉर्डिंग में देखो, आप जाकर आपकी क्लासेस में से ही आपको चीजें मिल जाएंगी, अगर आपने उसके ऊपर तवज्जो दी हुई है। मैं सिर्फ आपको इस चीज के ऊपर लगा रहा हूं कि यार जो फ्यूचर वाली ट्रेड है ना, जो आप लेते हो, आप उससे हट जाओ। कम खा लो, कम खा लो, टाइम उसको ज्यादा दे दो, लेकिन सेफ जोन में रहकर गेम खेलो। जब आप इस चीज को समझ जाओगे ना, आप सही मानों के अंदर एक ट्रेडर बन जाओगे। ज्यादा ही दिल कर रहा है ना फ्यूचर गेम खेलने को, ज्यादा ही दिल कर रहा है, पहले पेपर वर्क करो, पेपर ट्रेडिंग करो, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करो कि आपकी विनिंग रेशियो क्या आ रही है। फिर उसमें से आप जो ना ट्रेड लेना चाह रहे हो, अपने टोटल मार्जिन में से चंद पैसे वहां से निकाल लो, यानी कि $50 निकाल लो या $100 आप निकाल लो, इससे ज्यादा नहीं। और उसके ऊपर आप ट्रेड करो, 2x की कर लो, 3x की कर लो, मैक्सिमम 5x की कर लो, और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आप करो, अगर ज्यादा दिल कर रहा है। अदरवाइज बोलूंगा 50-100 को भी आप छोड़ दो, मैं उसके हक में भी नहीं हूं। बात को समझ रहे हैं? अब यहां पे जो मेन चीज है ना अच्छे ट्रेडर के लिए, क्या चीज होती है? हु इज अ गुड ट्रेडर। ठीक है जी। एक अच्छा जो ट्रेडर है ना, वो कौन होता है? सिंपल सा क्वेश्चन अपनी जात से ही पूछ रहे हैं, आप किसको अच्छा ट्रेडर कहते हो? मैं आपसे पूछ लेता हूं, बताएं जरा मैसेज करके, आपकी नजर में एक अच्छा ट्रेडर कौन सा बंदा है? ओवरऑल क्रिप्टो को छोड़ दो, आप हम एक ताजर की बात कर रहे हैं, कारोबारी बंदे की बात कर रहे हैं, बिजनेसमैन बंदे की बात कर रहे हैं, कि आपकी नजर में एक अच्छा जो बिजनेसमैन बंदा है वो कौन हो सकता है? उसकी नेचर कैसी होनी चाहिए? उसका गोल ये वो क्या, आप इस चीज को तस्वुर करते हैं? अगर आप अपनी साथ को भी देखते हैं या किसी से आप इंस्पायर हैं, तो आप उसमें कौन सी चीज देखते हैं कि जिससे आप इंस्पायर हो सकते हैं? जो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हो, इथे लॉस प्रॉफिट ही क्यों ना हो, जो सेफली प्ले करे। गुड पॉइंट, ठीक है, अच्छी बात है ये। लेकिन ये भी एक पार्ट है बिजनेस का, कि वो बिजनेस बिजनेस होता ही नहीं जिसके अंदर आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट बने या लॉस ही लॉस आपका। प्रॉफिट और लॉस दोनों ही चीजें बिजनेस का खासा है, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन इसके ऊपर अदील भाई वाला पॉइंट वैलिड है, आपकी भी बात भाई, चीजें बिल्कुल ठीक है कि कंसिस्टेंट उसके ऊपर प्रॉफिटेबल हो और अपने वो गोल के ऊपर भी कंसिस्टेंट हो, वहां पे भी वो कंसिस्टेंसी ऐसी लेकर चले कि घबराए ना। वो एक अच्छा ताजर होता है, वो एक अच्छा ट्रेडर होता है। अब सेफली आपने किस तरह से प्ले करना है, उसका सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा, यहाँ पे आपको मैं लिख के देता हूँ। मेरी जान, आप लोगों ने इस चीज के ऊपर फोकस करना है, खुदारा अपने टाइम को वेस्ट ना करो, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। ठीक है जी। ये एक छोटा सा एक फार्मूला है जो समझ लें कि समंदर को कोजे में भर दिया है, कि ऑलवेज फोकस ऑन योर पोर्टफोलियो। आपका माइंड है मैंने अपने पोर्टफोलियो को मंथली बेस पे 2x करना है, 3x करना है, 5x करना है, मैंने इसको 10x करना है। ये आपके माइंड में चीज घूम रही है। ठीक है जी। क्या कह रहा हूं कि आपने ये अपने माइंड में सेट कर लिया है कि मैंने अपने पोर्टफोलियो को 2x, 3x, 5x, 10x, इवन के 20-50x तक भी लेकर जाना मंथली बेस के ऊपर। सोचने में कोई बुराई नहीं है। मैं कहता हूं मैं अपने पोर्टफोलियो को मंथली बेस पे 100x करना चाहता हूं और करने में फर्क है।
इन दो चीजों के दरमियान में जो चीज है ना, वो आप। बात समझ रहे हैं मेरी? करना है और चाहना है, इन दो चीजों के दरमियान में आपकी जात है। अब वो आपने किस तरह से करना है, वो डिपेंड करता है आपकी जात के ऊपर, आपकी स्ट्रेटेजीज के ऊपर, आपके पोर्टफोलियो के ऊपर, आपकी लर्निंग के ऊपर। आपने इन चीजों को देखना है। आपने अभी तक जो कुछ भी सीखा उसमें से आप कोई मुझे ऐसी चीज शेयर कर दो अपनी, कोई भी चीज ऐसी मेरे साथ शेयर कर दो कि जिसके अंदर आप ये कह रहे हो कि मैं सेफ जोन में भी खेल रहा हूं, मैं वर्किंग भी कर रहा हूं, मैं स्पोर्ट के अंदर भी हूं, इसके बावजूद भी मुझे लॉस हो रहा है। मुझे आप बता दें, मे बी कि मैं आपकी कोई ना कोई मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर दूं और उसका फायदा किसी और को भी हो जाए। बिलाल भाई, अगर आप कुछ इस तरह से कर रहे हैं, आपके माइंड में कुछ चीज है, दिल भाई, बास भाई, आपके नीरज कुछ प्लान शेयर करना चाहे वो कर दे। या स्लो बहुत चल रहे हो, मैसेज अगर टाइप करने में आपको वो हो रही है, इरिटेशन हो रही है या नहीं हो पा रहा, तो आप वॉइस में बात कर लें। हाँ वो ठीक है, ऊपर उसका मैसेज आ गया था कि मैं नेट का इशू है तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, वो देख भी लेता है। जल्दी प्रॉफिट के चक्कर में लॉस, देखो ना, वो पंजाबी की कहावत है ना, कालियां अगे हमेशा टोए होंगे ने, कालियां इंसान नु मार दिया। तो ये बातें सच्ची है। अब जो मेरा फोकस होता है ना, अगर आपको मैं पर्सनली अपना बता दूं, सम टाइम ऐसा होता है कि भाई 15-15 दिन तक भी मेरी ट्रेडें प्रॉफिट में नहीं आती, महीना भी प्रॉफिट में नहीं आती, लेकिन एट द एंड मेरा जो फोकस होता है मेरे पोर्टफोलियो के ऊपर होता है। मेरे पास अगर $5,000 का अकाउंट है तो मेरे माइंड में ये चीज होती है कि मैंने इसको एटलीस्ट महीने के अंदर 1x या उसका हाफ एक्स मुझे लेकर जाना है। जब मेरे माइंड में चीज होती है ना, ऑटोमेटिकली मुझे वो मेरा एक क्राइटेरिया मिल जाता है। तो कभी भी आप जल्दी की सूरत में, यानी कि जल्दी करने की सूरत में आप अपने लॉस में ना जाओ। पैसा कम है कोई बात नहीं, कंपाउंड करो उसको, उसको कंपाउंड करो, कंपाउंड वाली आप स्ट्रैटेजी को यूज करो यार। एटलीस्ट 3 महीने अपनी जिंदगी के दे लो यार, 3 महीने, और उसके ऊपर आप लर्निंग करो। मिस्टेक्स जो भी कर रहे हो आप उसको आइडेंटिफाई कर लो, अपने पास एक नोट पैड रख लो, आप उसको नोट करो। बात को समझ रहे हो ना मेरी को? इस चीजों को आप समझने की ट्राई करो यार कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, किधर आप लॉस कर रहे हो। अब ये माइंड गेम के साथ खेलना वो सारी फ्यूचर गेम है, और आप मैं इस काबिल हम नहीं है भाईजान कि हम वेल्स को पकड़ सकें। बात को समझने की कोशिश करो, आप वेल्स को नहीं पकड़ सकते, ठीक है ना? वो क्या करना चाह रही हैं, क्या उनके माइंड में है, तो उसका मजा क्या है। वो कहावत सुनी है ना आपने कि अगर आपने समंदर के अंदर रहना है तो भाई आपको जो बड़ी मछली है ना, वेल के पीछे आपको चलना पड़ेगा। उसके पीछे चल के जो मर्जी खा लो, वो उल्टी आपको तो ना खा जाएगी। आप उसके आगे जाओगे तो भाई आपको निकल जाएगी। मैंने कहा मस्तियां करोगे ना आप, तो आपकी मस्तियां ही आपको ले डूबेंगी। तो अगर आप लोगों के पास कम भी मार्जिन है या आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो है, तो भाई आप क्यों कह रहे हो कि मौत को मासी बना रहे हो यार? आप क्यों कह रहे हो कि आप यार मुझे मार। तो कभी भी आपने जो ट्रेड करनी है ना, वो आपने फ्यूचर में जाकर नहीं करनी। ये फ्यूचर की छोटी सी गेम है, इसके ऊपर आप जितना मर्जी ट्राई कर लो, वो ही बात जाकर निकलती है कि बाय नेचर जो इंसान है वो खुद गर्ज है, लालच की सूरत में जो उसके पास मार्जिन पड़ा हुआ ना, वो भी चला जाएगा। अब उसके ऊपर क्या होगा
कि आपके दिल में बात आएगी कि यार चल जो लॉस हो चुका है ना यार उसको मैं कवर कर लेता हूँ, मैं फिर बाहर निकल जाऊंगा। उस लॉस को कवर करने के चक्कर में आप पैसा उठाओगे किसी से, आपने कोई चीज सेल कर दोगे आप, उल्टा फिर क्या होगा, फिर लॉस की तरफ आप चले जाओगे। तो कभी भी आपने ऐसा काम नहीं करना, हमेशा स्पोर्ट में रहो, सेफ जोन में खेलो, अपनी मिस्टेक्स को आप आइडेंटिफाई करो, उसको नोट करो अपने पास और उसको दूर करने की कोशिश करो। लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस करो। आपके जब आपके पास स्किल आ जाएगी ना, वो स्किल आपको पैसा बना कर देगी। पैसा आपको पैसा नहीं बना कर देता, ये ज़हन में रखिएगा। दुनिया के अंदर हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिनके पास तो पैसा ही बहुत है, उनको यही नहीं पता पैसे के साथ पैसा कैसे बनाना है। तो पैसे के साथ पैसा वो इंसान बनाता है जिसको बनाना आता है, जिसको बनाना नहीं ना आता वो पैसे को डुबोता है। तो खुद इस काबिल बनो कि आपको पता चल जाए कि यार मैंने अपने $100 को 200 कैसे करना है, फिर 200 को मैंने $2000 कैसे करना है। इस काबिल बनो, ना कि आप ऐसे लकीर का फकीर बनो कि जो $100 आपके पास है ना उसको आप जीरो कर लो। मेरी नजर के अंदर अगर आप $100 का 101 भी कर लेते हो ना तो भाई आप कामयाब हो। लेकिन अगर उस $100 को आप माइनस में लेकर चले जाओ तो फिर भाई आपकी कामयाबी कहाँ पे, फिर तो आप मिस्टेक्स कर रहे हो। अगर कर भी रहे हो और वहां से सीख नहीं रहे, फिर आप उसके ऊपर डबल मिस्टेक कर रहे हो। इंसान गलतियां करता है स्टार्टिंग वाली फेज में, अगर वहां से सीखा नहीं है तो फिर वो डेफिनेटली भाई ये गलती कर रहा है जो, तो वो उसको भारी तो पड़ेगी। यहां तक सेशन हमारा कंप्लीट है। माइंड में कोई बात है तो आप पूछ लें, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है तकरीबन कोई 10 मिनट का। क्वेश्चन आपके मैं क्लियर कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ सर, कई बार ऐसा होता है कि एक जो मतलब पैटर्न बन रहा है उसमें उसका मतलब वो प्लस में भी आ सकता है और वो नेगेटिव मतलब लॉन्ग भी बन रहा है, उसका शार्ट भी बन रहा है। तो इस सूरत में अगर बंदे को फॉर एग्जाम्पल रात के अब दो बज रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ट्रेड भी लेनी है, तो क्या हम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों लगा सकते हैं? मतलब उन दोनों का स्टॉप लॉस लगा के कि अगर इस तरफ जाए तो इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और दूसरी ट्रेड चलती रहे, और अगर वो शॉर्ट मतलब लॉन्ग हो रही है तो उसका एक स्टॉप लॉस लगा लिएगा और शॉर्ट का भी स्टॉप लॉस लगा लिएगा। बिल्कुल लगा सकते हो, आप लगा सकते हो। आप हैज मोड ओपन कर दो, यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे आपको मैं सीक्रेट जो स्ट्रैटेजी ना वो भी आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। फ्यूचर का तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था ना कि ये होती क्या है, ये लेवरेज होती है, लेवरेज गेम है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, चेक करो, क्रिप्टो के अलावा भाई जितनी भी मार्केट्स है ना अपने माइंड में रख लो, वो लेवरेज ही चलती है, वहां पे मार्जिन ट्रेड ही होती है। क्रिप्टो वाहद आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे सपोर्ट है। अगर आप नहीं चाहते तो भाई आपका लॉस नहीं है, 0% रिस्क फ्री है। इल्ला माशाल्लाह के कोई लूना जैसा कोई सीन हो जाए, कोई प्रोजेक्ट ऐसा निकल आए, उसका मैं नहीं कहता। लेकिन जब कोई आप ऐसे प्रोजेक्ट को पकड़ते हो जिसका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होता है, तो वो उसके कम चांसेस होते हैं कि वो आप लोगों के साथ गेम ऐसी कर जाए। लूना का जो मॉड्यूल था ना वो तकरीबन समझ ले कि वो खिसका हुआ ही था, लेकिन इसके बावजूद भी वर्क अच्छा कर रहा था, उसने हाइप अच्छी क्रिएट कर ली थी। तो जिस वजह से वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था, लेकिन बाद में वो अनफॉर्चुनेटली खिसक गया था नीचे। अब यहाँ पे देखें, लेवरेज गेम है ना, आप ओपन करना चाहते हो यहाँ पे दोनों तरफ से, यानी कि आप बोथ साइड से want to earn from both sides, ठीक है जी। अब दोनों तरफ से आप प्रॉफिट लेना चाहते हो तो इस इक्वल टू ओपन हैज मोड, सिंपल सी बात है। अब हैज मोड के अंदर भी एक स्ट्रेटजी होती है कि आपने हैज मोड कहां से ओपन करना है। तो हैज मोड के लिए यह है कि जो आपका स्टॉप लॉस है, जो आपका स्टॉप लॉस है, आपने अपने माइंड में उस चीज को रखना है, आपने लगाना नहीं है, आपने माइंड में उस चीज को रखना है कि भाई ये मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे ये कह रहा है कि इस जगह के ऊपर क्या है, मेरा स्टॉप लॉस है। तो आपने क्या करना है,
सिंपल वहां पे हेज मोड ओपन कर देना, जहां पे आपको ये लग रहा है कि यहां से मेरा स्टॉप लॉस हंट हो सकता है, हेज मोड ओपन कर दो। ओके, अब क्या करना है आपने, दोनों के दरमियान में जो आपका मैनेज हो रहा है लॉस और प्रॉफिट, वहां से अपने ट्रेडों के एसएल लगा देने हैं आपने, यानी कि एक टीपी लगा देना और एक आपने एसएल लगा देना है, ताकि या तो पूरे पूरों में बाहर निकलो, अगर आप पूरे पूरे पैसे लेकर बाहर नहीं निकलते तो सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही बाहर निकलोगे। ओके, दूसरे नंबर के ऊपर आप क्या करो, अगर आपने लेवरेज ऐड नहीं करनी, यानी कि आप ज्यादा मार्जिन लेकर ट्रेड नहीं कर रहे, आप ये कहते हैं कि भाई मैं सेफ जोन, मजीद सेफ जोन में रहते हुए मैं दोनों साइडों से प्रॉफिट बुक कर लूं, क्योंकि लॉन्ग और जब आप ओपन करते हो उसको स्पोर्ट को, ये दोनों चीजें एक ही हैं। स्पोर्ट का मतलब क्या है, बाय इन द डिप और सेल इन द हाई, ये सिंपल फर्स्ट का रूल है कि नीचे से स्टॉक को बाय करो, ऊपर जाकर उसको सेल कर दो जहां से आपको प्रॉफिट मिल रहा है। सिमिलरली लॉन्ग में क्या पोजीशन होती है, वहां पे आप बाय की ही अपॉर्चुनिटी लेकर आते हो, तो दोनों का सिग्नल एक ही बनता है। सिर्फ फर्क कहां पे आता है कि लॉन्ग की सूरत में, यानी कि फ्यूचर की सूरत में आप वहां पे लेवरेज ऐड करते हो, उधार जो लेते हो आप, अब वो लेवरेज आप पे डिपेंड करती है कि आप कितनी लगाते हो, कितना मार्जिन इस्तेमाल करते हो, लेकिन उसी चीज को आप इसका अल्टरनेटिव कर दो। आप कह रहे हो कि यार मार्केट नीचे भी जा सकती है ऊपर भी जा सकती है, तो आप लेवरेज ऐड ना करो, यानी कि आप 1x कर दो उसको। ठीक है, विद 1x ओपन ओपन योर ट्रेड, सिंपल। अब इसमें क्या होगा, आपकी लेवरेज ना ऐड, क्योंकि 1x है, जितना आपका मार्जिन है वही चल रहा है। अब होगा क्या, अगर आप शॉर्ट की पोजीशन ले रहे हो 1x के साथ, बात समझ रहे हैं मेरी, अगर आप ये कर रहे हो कि 1x की लेवरेज में शॉर्ट पोजीशन ले रहे हो, फर्ज करो आपके पास $1000 है, उस $1000 का 1x के अंदर क्या कर रहे हो, शॉर्ट की पोजीशन ले रहे हो कि भाई जाते हुए चोर की भी लंगोटी ठीक है, कहते हैं ना भागता हुआ चोर और उसकी लंगोटी भी हाथ में आ जाए तो खैर है। अब वहां पे क्या हो रहा है, अब भागते हुए चोर को पकड़ रहे हो, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, वो स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है, बिल्कुल ओवरबोर्ड हो चुका, अपनी रेजिस्टेंस से वो वापस आ रहा है, अब वहां से अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर लो 1x के साथ। लेवरेज ऐड नहीं है, जो आपने स्पोर्ट में से पैसा लेना था वो अब शॉर्ट में से भी आप ले रहे हो, तो वहां पे आप यही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर लो कि $1000 की आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है जी, $1000 की आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई है। अब क्या है, आप टीपी लगा दो, एंड नाउ सेट योर टीपी अराउंड 5 सेंट। ठीक है, अराउंड 5 सेंट। और इसकी जो कैलकुलेशन है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताई हुई है, वो जो हमारा 10वां लेक्चर था आई थिंक, उसके अंदर भी मैंने इसकी कैलकुलेशन बताई है बकायदा तौर पर, लेक्चर के अंदर आपको वो तस्वीर भी मिल जाएगी। तो आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से 5 सेंट का भी अगर टारगेट रखते हो और 1000 कॉइन आपके पास आए हुए हैं, तो आपका कितने डॉलर का प्रॉफिट निकल के आता है मेरी जन, $50 का आता है। अब वो $50 का आप शॉर्ट में भी ले रहे हो, ठीक है, वहां से निकाल लो, इस तरह से 5 अपने पास आप चार्ट बना लो कि जहां से आपको शॉर्ट की पोजीशन भी मिल सकती है। जैसे टीपी सेट हिट हुआ है वहां से निकल जाओ आप, यानी कि उसके अंदर आप अपना टीपी नीचे तरफ का सेट कर दो कि यार ये प्राइस यहां तक जाएगी मैं निकल आऊंगा। अब मजीद लालच ना करो, हो सकता है आपने 5-7 का टारगेट रखा हो और वो जाए 7 के ऊपर, आप बोलो यार ये तो नीचे की तरफ जा रहा है, और आप वहां पर ये सोचो कि मैं 12 या 13 सेंट से बाहर निकल के आ जाऊंगा, वो भाई एक ही विक नीचे मारे, वो बजाय 12 या 10 सेंट के ऊपर वो 8 से ही रिवर्स कर जाए और एकदम से रिवर्स करे 5 सेंट के भी आपके ऊपर आ जाए, यानी कि अब उल्टा आपको लॉस से दे, तो कभी भी आपने इस तरह से ट्रेड नहीं करनी। आपने हमेशा अपने टारगेट को जब सेट कर दिया ना अपने टीपी को, अगर वहां से आपको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, चुप करके अपना प्रॉफिट लो और सेट पे निकल जाओ। तो 1x की लेवरेज के साथ अब चलो, भागते हुए को भी पकड़ लो। इसी तरह से अगर आप कहते हो कि मैंने उसको लॉन्ग की पोजीशन लेनी है, लॉन्ग के अंदर सिंपल है, जो आपने लॉन्ग की लेनी है आप स्पॉट में जाके ले लो, ये है सबसे अच्छा सेफ जोन फ्यूचर के अंदर भी ट्रेड करने के लिए। भागते हुए को पकड़ लो, क्योंकि स्पोर्ट के अंदर तो आपसे भागता हुआ नहीं ना पकड़ा जाएगा, वहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा नहीं है। अगर भागते होगा पकड़ोगे तो वो तो ऊपर वाली प्राइस से आपका बाय होगा, वो तो नीचे वाले से नहीं होगा, उल्टा जब वो नीचे जाएगा आपको लॉस होगा, आपकी बाइंग ऊपर वाली प्राइस पे हो चुकी है। जबकि फ्यूचर के अंदर जो शॉर्ट की पोजीशन है वो होती ही इसीलिए है कि भाई जब जितनी प्राइस नीचे जाएगी वहां पे जाकर आपको प्रॉफिट होगा। बात को अंडरस्टैंड कर लिया आपने, होपफुली आपको इसका आंसर मिल गया होगा।
और होपफुली आपको ये स्ट्रैटेजी भी अच्छी लगी होगी। क्लियर है जी? यहां तक वाइंड अप कर दे फिर सेशन को, या आपकी बात करनी है? 4 मिनट है अभी हमारे पास। सर जब आपने ये ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो स्टार्ट में आप भी डिमोटिवेट हुए थे जब आपको लगा कि रहेगा, किसी पे कोई टाइम नहीं तो हुआ, ऐसा आया होगा कि मैं आप नहीं हुआ, डिमोटिवेट? नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है मैं नहीं हुआ। देखो, मैंने अपने बिजनेस के साथ ना इश्क किया। अगर तो आप इसको बर्डन समझ के या इसको पैसा बनाने वाली मशीन समझ के आप चल रहे हो ना, तो बिलीव में आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो ना, उसके साथ इश्क करो। अब यही समझो कि यार ये मेरी बीवी है, शादी कर लो उसके साथ। तो जब तक आप उसके साथ इश्क नहीं ना करोगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। यही वो चीज है कि जो आपको डीमोटिवेट नहीं होने देगी। मैं बैंक करप्ट हो गया था भाई, सीधी सी बात है, मैं बैंक करप्ट हो गया था, मैं जीरो पे चला गया था। ये अल्लाह की जात है, उसके ऊपर मेरा तवक्कल है, मेहनत है कि अल्लाह ने उसका अजर दिया है। मैं भी उसने मुझे आजमाना था इस चीज में डाल के, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर सरखरू हुआ। मैं जितना उसका शुक्र अदा करूं कम है। तो अल्लाह का शुक्र है मैं कभी सरखरू अब उसमें नहीं हुआ, मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ, मैंने दिल अपना छोटा नहीं किया। और मेरा लॉस भी मेरे भाई की शादी के ऊपर हुआ है, और मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर मैं शादी को वो अटेंड किया हुआ, मैंने एंजॉय कर रहा हूँ शादी पे। क्योंकि मुझे अपने अपने आप पे अल्लाह की जात के बाद भरोसा था कि मैं अगर जीरो से यहां तक आया था, मैं फिर जीरो पे चला गया हूं, तो मैं फिर से आ जाऊंगा। कि शाह सवारी मैदान में गिरते हैं, तो जो शाह सवारी नहीं है तो वो भाई कैसे उठेगा दोबारा से, कैसे वो गिर के दोबारा से तरक्की कर लेगा? वो तो फिर बोलेगा ठीक है भाई मैं गिर गया हूं, मर गया हूं, अब छोड़ दो इस चीज को। तो मैं कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह डीमोटिवेट नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। यही चीज अपने अंदर आप पैदा करो। अगर तो आप इस चीज को ये समझ रहे हो ना कि भाई ये चीज मेरे लिए फ्यूचर के अंदर अच्छी साबित हो सकती है, तो बरादराना तौर पर आपको ये एडवाइस है कि भाई प्रॉपर तौर पे इसको टाइम दो, इसके साथ इश्क करो और लर्निंग करो। आप लर्निंग वाला फेज आपका कभी खत्म नहीं होगा, और ये फ्यूचर आप लोगों का, ये मजबूरी है। जो वेब 3 का एक दौर आ चुका है ना, आ चुका हुआ है, क्योंकि हम इससे इनकार नहीं कर सकते। वेब 3 की जो मजबूरी है वो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है, और ब्लॉकचेन की जब टेक्नोलॉजी है ना, तो उसकी मजबूरी है क्रिप्टो को लेकर चलना, यानी कि डिजिटल करेंसी को, डिजिटल एसेट्स को लेकर चलना। तो अभी आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके पास आएंगे। मे बी का आपको बीटीसी $1 मिलियन के ऊपर मिले। मार्केट कैप अभी हाई जो है, ऑल टाइम हाई, वो 3 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर गया है। तो आने वाले टाइम के अंदर पॉसिबल है कि ये 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर भी चला जाए। तो खुद ही आप आइडिया कर लो कि आज अगर आपके पास $10,000 है, तो उसको आप 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो $1,00,000 बन जाता है, अगर आप किसी भी स्टॉक में लगाकर बैठ जाते हो। अगर वो मार्केट कैप्चर कर लेता है $10 ट्रिलियन की, तो ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ जाएगा। ये तो अंदाजन आपको बताया ना, अदरवाइज ज्यादा बनता है, क्योंकि हो सकता है उस प्रोजेक्ट के अंदर बाकी प्रोजेक्ट से ज्यादा पैसा आए। तो फंडामेंटली तौर पे आप प्रोजेक्ट्स को फाइंड आउट करो, उसमें आप ट्रेड करो अच्छे तरीके के साथ। और मैं तो ऑलरेडी आपको इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स दे चुका हूं। अब मेरे पास अब देखिए कितने प्रोजेक्ट ऐड हैं यहाँ पे। अगर मैं इसी की बात कर लेता हूँ, 95 मेरे डेली ट्रेड के कॉइन पड़े हुए हैं। मेटावर्स को मेम कॉइन जो है वो मेरे पास 27 के करीब पड़े हुए हैं, यानी कि अराउंड मेरे पास कोई 120 से ऊपर प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं। तो भाई ये वो वाले कॉइन है कि जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले हैं, कि ये हमें पैसा दे सकते हैं। हमारा जो मेन मकसद क्या है, पोर्टफोलियो को बढ़ाना। वो चाहे किसी भी कॉइन से बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाओ। ये ना देखो कि छोटा बड़ा ये है वो है। जहां पे आपकी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है ना, जहां पे आपका माइंड वर्क कर रहा है, वहां से आप उसको उठा लो। तो होपफुली आपको चीजों की समझ आई होगी। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह वो व्हाट्सएप के ऊपर भी चलते रहेंगे। तो अपने सेशन को आज वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी हमारे 13 क्लास के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।